तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 MCQ। पाठ का नाम है सीरीज के फूल। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे आपको जो है इस पूरी बुक के MCQs मिल जाएंगे और उसके अलावा जो है आपको चैप्टर से सॉल्यूशन, क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और हाँ, ये क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में मिल जाएंगे, लिखे हुए, जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं भी, तो लिखे हुए भी मिल जाएंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक ऐड कर रखा है। चलो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आता है कि उसका लेखक कौन है। सीरीज के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हाँ, ऑप्शन से नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका टाइम बच सके। लेखक जहां बैठकर लिख रहा है वहां किसके पेड़ हैं? सीरीज के पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में धरती क्या बन गई है? निर्धुम अग्निकुंड। सीरीज का पेड़ किसे लद गया है? फूलों से। किस पेड़ के साथ सीरीज की तुलना नहीं की जा सकती? आर्गवद के साथ। आर्गवद का पेड़ गर्मी में कितने दिनों के लिए फूलता है? 10 से 15 दिनों के लिए, मतलब इतने दिनों के लिए उसमें फूल आते हैं। आर्गवद का 15 दिन के लिए लहला उठना किसे पसंद नहीं है? कबीरदास जी को। सीरीज कब फूलना शुरू करता है? बसंत में, मतलब फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं बसंत के टाइम पे। सीरीज कब तक फूलों से लदा रहता है? आषाढ़ तक। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजेय है? सीरीज का पेड़। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हाईलाइट नहीं हुआ, हालांकि कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, एक आध बार आया, ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े और छायादार। ये बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। देखो ज़्यादातर जो है ना, मैंने देखा है, नोटिस किया है, बोर्ड के अंदर एग्जाम्स में छोटे क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बड़े क्वेश्चन देखो इसमें कितनी बड़ा क्वेश्चन पड़ता है। ये छोटा है तो छोटों को प्रेफर करते हैं, मेरे को नहीं पता क्यों, बट हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ज़्यादा बार। सीरीज का पेड़ के वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े और छायादार होते हैं। कहाँ के रईस मंगल जनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था? भारत। किसके अनुसार वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाना चाहिए? वात्स्यायन। सीरीज की डाल कैसी होती है? कमजोर होती है, बहुत ही कमजोर। किसके लिए लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं? तुंदिल नरपति के लिए। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? कोमल माना गया है। किस कवि का सीरीज के साथ पक्षपात रहा है? कालिदास का। सीरीज पुष्प किसका भार सहन कर सकता है? भरी का। मेरे को नहीं पता ये भरी क्या होती है, भरी का। आपको पता है तो बताना कमेंट्स में। सीरीज के फल कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। सीरीज पर नए फूलों के आने पर कौन अपना स्थान नहीं छोड़ते? पुराने फूल, मतलब नए जब फूल आते हैं तो पुराने फूल गिरते नहीं है उसके, ये बता रहे हैं। पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आती है? नेताओं की। मतलब बताता है, वहाँ पे जिक्र आता है कि हाँ पुराने नेता भी जाना नहीं चाहते और नए नेता आते ही रहते हैं। तो जैसे इसमें पेड़ में हो रहा सीन, वैसा ही उसके हिसाब से बताता है, वो एक्सप्लेनेशन देता है वहाँ पे। किसके अनुसार नए के आने पर पुराने को जाने का अधिकार होता है? तुलसीदास के अनुसार। कौन पुराने और कमजोर पर लगातार कोड़े चला रहा है? महादेवी। वनस्पति शास्त्री के अनुसार सीरीज का पेड़ कहाँ से रस खींचता है? वायुमंडल से। आया हुआ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल से। लेखक के अनुसार सीरीज के समान मस्त और पाया परंतु सरस और मादक कौन सा कवि है? कबीर। अनासक्त योगी किसे कहा गया है? कालिदास को। कालिदास की कौन सी रचना है? मेघदूत। लेखक के अनुसार कवि बनने के लिए क्या बनना पड़ता है? फक्कड़ बनना पड़ता है। आया भाई, ये पिछले साल आया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आ सकता है अब की बार भी HBSC के अंदर। कालिदास के हृदय से कौन सी सुलोचना नायिका ने जन्म लिया? शकुंतला। शकुंतला का प्रेमी किसे कहा गया है? राजा दुष्यंत को। राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया है? शकुंतला का। शकुंतला के कानों में किसके कुंडल थे? शिरीष पुष्प के।
आधुनिक हिंदी काव्य में अनासक्त कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। आया नहीं है शायद से, ये एक ही बार आया था किसी एग्जाम में, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट हाँ आया था पिछले 2 या 3 साल के अंदर अंदर आया हुआ है, एक ही एग्जाम में था ये सिर्फ। सीरीज की तुलना किससे की गई है? महात्मा गांधी से। कर्नाट राज्य की प्रिया विगजिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को तीनों को सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। यदि इनके अतिरिक्त कोई कवि होने का दावा करे तो वह उनके सिर पर क्या रखेगी? बायां चरण रख देगी। वैसे इस टाइप का इतना बड़ा क्वेश्चन तो कभी नहीं देखा मैंने। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार कौन करता है? सीरीज। किस ग्रंथ में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए? कामसूत्र में। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया प्लास, इस पंक्ति के लेखक कौन है? कबीरदास। पुराने कवि किस पेड़ की दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं? बकुल। लेखक के अनुसार सीरीज कहाँ से रच कर इतना कोमल और कठोर है? वायुमंडल से। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया बस। संस्कृत साहित्य में किसके फूल को बहुत कोमल माना गया है? सीरीज के फूल को बहुत ही ज्यादा कोमल माना गया है। द्विवेदी जी ने जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य किसे कहा है? जरा और मृत्यु को। जो फरा सो झरा, जो बुरा सो बुताया, ये किसने कहा है? तुलसीदास ने। पता नहीं क्या ही कह के चले गए वो। द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक कौन पहुंच सकते थे? कालिदास। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, यह गौरवपूर्वक किसने कहा था? वज्जिका देवी ने। कर्नाट राग की प्रिया का क्या नाम है? विंत्रिका देवी। संस्कृत साहित्य में सीरीज का फूल कैसा माना गया है? बहुत ही ज्यादा कोमल माना गया है। सीरीज के फूल पाठ में महाकाल देवता द्वारा सशास्प क्या चलाने की बात कही है? कोड़े चलाने की। तो ये थे कुछ पकाऊ से एमसीक्यू जो आपको, मुझे पता है थोड़े समझ में आए होंगे, थोड़े नहीं आए होंगे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा कम चांस होते हैं, ज़्यादातर 90% चांस होंगे इसमें से पूछेंगे कि सीरीज का फूल कैसा है, कोमल है। वो कोमल कैसे होता है? वायुमंडल से होता है। ये 2 एमसीक्यू ज़्यादातर मैंने देखने को मिले हैं मेरे को इस चैप्टर से। बाकी एमसीक्यूज जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फुल मार्क्स चाहिए या फिर मतलब टाइम नहीं है और पास ही होना है, तो ये 2 एमसीक्यू जरूर से कंसीडर आपको करने चाहिए। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि अगर कोई अपडेट दूँ तो आपको टाइम से पता लगे।